ताहिर साहब इलाके के आदमी हैं। हाँ। कांग्रेस का जो कैंडिडेट अब तक जो लड़ा, हसन अहमद लड़े या उनका बेटा लड़ा, ओखले से आते हैं। आज यहाँ से एमएलए रहे, वो लक्ष्मी नगर से आए हैं। आज आदि लड़ रहा है आम आदमी से, वो बाहर से आ रहे हैं। तो ताहिर भाई के साथ में 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं जो यहाँ के लोग मानते हैं। एक तो ताहिर भाई इलाके के हैं, दूसरे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है जो मजलूम है, तीसरा मजलिस है। ये तीनों चीज़ जुड़ी हैं और इंशाल्लाह ताहिर भाई को सीट जिता के दिखाएंगे। पहले तो एक शेर था असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अब 2 शेर हो जाएंगे, एक ताहिर हुसैन साहब और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब पूरे मुस्तफ़ा विधानसभा की एकदम फिजाओं में पतंग पतंग होने वाली है। यहाँ का जो एक पीड़ित व्यक्ति जो है, जो 5 साल से जेल में बंद है, उसको न्याय मिलना चाहिए। शिबू सोरेन की जमानत हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, तो एक आम आदमी की क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, उनकी भी होनी चाहिए। तो जनता ये जवाब देगी इस सरकार को कि आप जैसा जुल्म करोगे वैसे ही नेता पैदा होंगे। भाई इस टाइम तो पतंग नाचे की मुस्तफाबाद के अंदर, हाँ बिल्कुल खुले से कह रहे हैं। भोकाल मचाने वाले हैं, असद भाई आने वाले हैं हमारे, और इंशाअल्लाह देखेंगे आप पतंग का भोकाल मचने वाला है हमारे मुस्तफाबाद में। और ये चीज़ आप खुद देखिएगा, ये काम दिखाएगा। ताहिर भाई की जो मेहनत थी, आपने पहले भी देखा होगा, पहले कितनी मेहनत करी थी और आम आदमी के साथ कितनी मेहनत करी, लेकिन आप उसका परिणाम देख रहे हैं किस तरीके का उनके साथ हो रहा है बिहेव। और इंशाल्लाह अब आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर मुस्तफाबाद से हमारे ये सीट लेने वाले हैं पतंग की तरफ से। पूरे मुस्तफाबाद की आवाम ताहिर हुसैन साहब के साथ है और एक तरफा ताहिर हुसैन, तमाम जितने भी समाज के लोग हैं सब एक साथ आके इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ताहिर हुसैन साहब को जिताना चाहते हैं। क्या लगता है? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताहिर साहब के साथ में जो है, ताहिर साहब के साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है कि ताहिर साहब इलाके के आदमी हैं। कांग्रेस का जो कैंडिडेट अब तक जो लड़ा, हसन अहमद लड़े या उनका बेटा लड़ा, ओखले से आते हैं। आज यहाँ से एमएलए रहे, वो लक्ष्मी नगर से आए हैं। आज आदि लड़ रहा है आम आदमी से, वो बाहर से आ रहे हैं। तो ताहिर भाई के साथ में 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं जो यहाँ के लोग मानते हैं। एक तो ताहिर भाई इलाके के हैं, दूसरे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है जो मजलूम है, तीसरा मजलिस है। ये तीनों चीज़ जुड़ी हैं और इंशाल्लाह ताहिर भाई को सीट जिता के दिखाएंगे। यहाँ की जनता, युवा साथ में लगा हुआ है, क्या समझे, बुजुर्ग युवा सब साथ में इंशाल्लाह सीट जिता के दिखाएंगे। क्या समझे? कितने वोटों से जीत रहे हैं फिर यहाँ? इंशाल्लाह देखना बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों जीतेंगे। क्या समझे? लेकिन आम आदमी और कांग्रेस के खाता नहीं खोल पाएंगे, दोनों के दोनों। देखिए कांग्रेस और आम आदमी पहले भी जो है, कांग्रेस ये कहती थी 5,000 वोटों पर सिमट गई थी। क्या समझे? और अब के फिर बाहर का आम आदमी का आया है। इंशाल्लाह केजरीवाल के मुंह पर यहाँ की जनता जो ना तमाचा मार के दिखाएगी कि बार बार एक दाढ़ी वाले का टिकट काट गया, टोपी वाले का टिकट काट के दूसरे को दिया। ये देखिए आरएसएस की तासुब है, आरएसएस का आदमी है केजरीवाल। एक अच्छा खासा विधायक जीता हुआ, सीधा साधा, मतलब जो विधायक था, चेहरे पर दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी, उसका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया। तो ये जनता जो है केजरीवाल को बताएगी कि केजरीवाल हमारे साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है। क्या भाई साहब मुस्तफाबाद में क्या होगा, युवा क्या चाह रही है? भाई इस टाइम तो पतंग नाचेगी मुस्तफाबाद के अंदर, हाँ बिल्कुल खुले से कह रहे हैं। भोकाल मचाने वाले हैं, असद भाई आने वाले हैं हमारे, और इंशाअल्लाह देखेंगे आप पतंग का भोकाल मचने वाला है हमारा मुस्तफाबाद में। और ये चीज़ आप खुद देखिएगा, ये काम दिखाएगा। ताहिर भाई की जो मेहनत थी, आपने पहले भी देखा होगा, पहले कितनी मेहनत करी थी और आम आदमी के साथ कितनी मेहनत करी, लेकिन आप उसका परिणाम देख रहे हैं किस तरीके का उनके साथ हो रहा है बिहेव। और इंशाल्लाह अब आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर मुस्तफाबाद से हमारे ये सीट लेने वाले हैं पतंग की तरफ से। अच्छा, पतंग लहरेगा लग रहा है आपको? बिल्कुल लहरेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और जल्द से जल्द इस मुकाम पर पहुंचेंगे। और बाकी अल्लाह ताला उनको मेहनत दे, तंदुरुस्ती दे और सेहत दे। अच्छा, यहाँ पे ताहिर साहब अभी आने वाले हैं पैरोल पे, उनके बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको लग रहा है कुछ? देखिए सर, अब काफ़ी टाइम के बाद जैसे कि उनका आना हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो अभी तो देखते हैं क्या मामला बनता है इस तरीके से, अभी पता नहीं है कुछ। क्योंकि बाकी यह है कि पूरा मुस्तफाबाद फुल सपोर्ट के अंदर है और भाई हमारे आने वाले इंशाल्लाह कुछ ही। आम आदमी आगे कोई टिक नहीं सकता यहाँ पे, केजरीवाल कहते हैं। देखिए हर इंसान का काम कहलाता है, अगर बीजेपी काम करती है तो सब लोग बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सभी पार्टी अच्छी होती हैं और पार्टी कभी कोई गलत नहीं होती, हमेशा मनुष्य गलत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर अब जैसे इस टाइम पे हमारी कॉलोनी मुस्तफाबाद की, तो मुस्तफाबाद में आप इस टाइम जाके देखिए गलियों का हाल क्या हो रहा है। इस टाइम पे हर तरीके से पूरी फैसिलिटी दी जा रही है और आप देख सकते हैं सफाई वगैरह में भी पूरी बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे बदलाव चाह रही है जनता, यहाँ पे MIM चाह रही है। हाँ जी बिल्कुल, MIM चाह रही है और ये चाहती है गलियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथराई रहे। और जैसे हमारे मुस्तफाबाद के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, नाली वगैरह सब उल्टी सीधी पड़ी रहती थी, और साफ़ सुथराई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हाँ ठीक है भाई, मुस्तफाबाद में कौन? मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन साहब। मुस्तफाबाद में कौन? ताहिर हुसैन साहब। मुस्तफाबाद में कौन? ताहिर हुसैन साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पूरे तरीके से ध्यान लिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल आएंगे। हाँ, क्या लगता है भाई, युवा है साथ में? जी युवा नहीं, पूरी जनता आवाम, पूरे मुस्तफाबाद की आवाम ताहिर हुसैन साहब के साथ है और एक तरफा ताहिर हुसैन। तमाम जितने भी समाज के लोग हैं सब एक साथ आके इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ताहिर हुसैन साहब को जिताना चाहते हैं। मुस्तफाबाद के जनता लोग क्या चाह रहे हैं, अब की बार किनको यहाँ पे विधायक के तौर पे देखना चाहते हैं?
यहाँ के जनता जो है, मुस्तफाबाद की जो जनता है, यहाँ परिवर्तन चाह रही है और ये चाह रही है कि भाई यहाँ का जो एक पीड़ित व्यक्ति जो है, जो 5 साल से जेल में बंद है, उसको न्याय मिलना चाहिए। शिबू सोरेन की जमानत हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, तो एक आम आदमी की क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, उनकी भी होनी चाहिए। हाँ, तो जनता ये जवाब देगी हाँ, इस सरकार को कि आप जैसा जुल्म करोगे हाँ। वैसे ही नेता पैदा होंगे। 5 तारीख को बदलाव चाह रहे हैं फिर आप लोग? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। मुस्तफाबाद का युवा, बूढ़ा, गरीब जो सताया हुआ है अदर पार्टियों का, केजरीवाल का वो है ना, अधिकार है। अधिकार इनका भी तो है, ताहिर साहब का भी अधिकार किसका नहीं है? जमानत का हाँ, सबका अधिकार है। हाँ। अगर आप भारत के नागरिक भी नहीं हो, अगर वैसे हो तो आप भी अधिकार पाने का हो। मुख्यमंत्री है, आप देखिए ना। अरे हम जनता हैं, तो ये कैसा हाँ, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे वो अलग कानून होगा, एक आम आदमी जो करेगा उसे अलग कानून होगा। एक ऐसा इंसाफ। जब आरोप लगे थे ताहिर साहब पे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम ऐसे आदमी को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करते हैं और जब तक जांच नहीं हो जाती या जब तक उनका आरोप गलत साबित नहीं हो गया, हम उसको वापस नहीं देंगे। लेकिन आरोप उन पे भी लगे, इस पर क्या कहेंगे? उनका ये कहना है, इन्हें जब से पहले 2020 में जो इन दंगों की जांच इन्होंने सेंटर को लिखा नहीं लिखा। ये सूबे के मुख्यमंत्री थे, ये चाहते तो प्रदेश की जो जनता का नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई, आग लगी, सब हुए, तो ये सेंटर से मांग कर सकते कि दंगे की जांच करवाई जावे। लेकिन इन्होंने दंगे की जांच नहीं की, क्यों नहीं करा? आप मुख्यमंत्री है तो आपको खुद कहना चाहिए था, भाई मेरे प्रदेश में हो, आप मुखिया हो प्रदेश के, इन्होंने कोई मांग नहीं करी। ऐसा क्यों? अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि ताहिर साहब ही यहाँ पे एमएलए बनना चाहिए आपको? ये ना, जनता का तो यही मत है, वो ही जीतेंगे, ताहिर साहब ही। ओवैसी साहब के साथ हैं? कौन? ओवैसी साहब के साथ यहाँ की जनता है? जनता क्यों नहीं है? ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं, वो किसी के ऐसे नहीं है, वो तो जो मजलूम है, हाँ, जो पीड़ित है, उनके सबके लिए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। कुछ लोग तो कह रहे वोट कटवा है वो। अरे वो तो सुनो वो खुद वोट कटवाए जो सुन हाँ, जो शुरू में जो पार्टी उभरती है, हाँ, दो के बीच में जो तीसरा घुसेगा हाँ। तो उसे तो वोट कटवाई किया जाएगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल को एकदम ही आगे। तो कह रहे सेकुलर पार्टी के बीच में घुस क्यों रहे हैं? कौन? तो बात है उन्हें ओवैसी साहब घुस रहे। हम तो कहते हैं गठबंधन में ले हो ना। हाँ। आप लोग मुस्लिमों की वोट लेना चाहते हो, मुस्लिमों के नेता पैदा करना नहीं चाहते। समझ गए? आप गठबंधन करो, क्यों नहीं करते गठबंधन? हाँ, आप वोट ले रहे हो मुस्लिमों के, हम रहबर हैं तो उनके, हम बात करेंगे इनके इंसाफ की। फिर जब इंसाफ की बात आती है तो चुप लगा जाते हो। कितने झगड़े हुए, दंगे हुए, बताइए कौन बोला? कोई नहीं बोलता। चाहे यूपी हो, बिहार हो, कोई भी, और रोज घटनाएं घट रही हैं। तो आप अब हिस्सेदारी लेंगे क्या? हिस्सेदारी क्यों नहीं लेंगे? हिस्सेदारी का हमें अधिकार क्यों नहीं है? दरी बिछाइए आप तो। दरी बिछाएंगे? राहुल की, केजरीवाल की, इमरान की। कार्यकर्ता वही होता है जो दरी बिछाता है। समझ गए? तो एमआईएम का दरी बिछाएंगे आप? कौन? आप लोग? हम बिछवाएंगे उन लोगों से। हम उन लोगों से दरी बिछवाएंगे। हम मजदूरों से नहीं, भाड़े वालों से नहीं, हम सबसे। एमआईएम जो है सभी मजलूमों की, सभी जाति वर्गों को साथ लेने की बात करती है। ये तो हम पे आरोप लग जाता है कि ये है, वो है, ये है। हम लोग कहते हैं हम किसी की बात कर रहे हैं, हम किसी की बुराई कोई कर रहे हैं। क्या क्या होगा यहाँ पे? बताइए आपकी बात। भैया ये पतंग ही उड़ेगी बारियाल। सही में? हाँ, मांझा हैदराबादी है। दिल से कह रहे थे हम। मांझा हैदराबादी है, कोई नहीं टिक पाएगा इसके सामने। फूल तो इतना था, ये कमल भी इतना था, ये सब कट जाएगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे कि उनके काम के बिना पे कोई नहीं टिक पाएगा यहाँ पे। काम के बिना पे? अरे काम कौन सा करा ये तो बताओ मेरे को। काम कौन सा करा ये बताओ ना मेरे को। काम पे कौन नहीं टिक पाएगा? अब तक तो हम टिक रहे। काम बताओ कौन सा करा इन्होंने? राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान, केजरीवाल का डंका काम बोलता है। डंका काम बोलता है? तुम बता दो मेरे को एक आध काम। आप बताओ। दिल्ली चमका दिया भाई। अरे दिल्ली चमका दिया? आओ दिल्ली को दिखाता मैं तुमको निगाहों से। हाँ। और इस कैमरे में दिखाऊंगा दिल्ली को कितनी अच्छी चमकी हुई है अंदर। आओ दिखाऊं कितनी खूबसूरत है। इतने पानी में घुस जाओगे, इतने पानी में घुस जाओगे। आओ दिखाऊं दिल्ली। बना देंगे दिल्ली को। अरे कुछ नहीं बना पाओगे तुम। हाँ, वो तो कह रहे नहीं बना पाएंगे कुछ भी। हाँ। ये सिर्फ
सिर्फ वोट काटने आते हैं और वोट काटेंगे और जाएंगे। अच्छा। इनके ऊपर झाड़ू फेर देंगे हम, झाड़ू। अच्छा, हाँ बस अब इतने क्या कर होने वाला है पाएंगे। आपके मुस्ताबाद में? अरे इनके ऊपर फेर देंगे, इनकी झाड़ू मुस्ताबाद में लेके। क्या होने वाला है आपकी? इस बार पतंग भाई ये है। ऐसे खींच मारता मैं। अच्छा जी, ऐसे। ताहिर हुसैन साहब आ रहे हैं पैरोल पे, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा माहौल ही बदल जाएगा, पूरा माहौल। शेर था अब पहले तो एक शेर था असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अब दो शेर हो जाएंगे, एक ताहिर हुसैन साहब और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब पूरे मुस्तफा विधानसभा की एकदम फिजाओं में पतंग पतंग होने वाली है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री वहाँ पे है भाई, भाजपा वाले। कौन है 56 इंच वाला? आपने ना पता 56 इंच का सीना है उनका? भाई साहब, मोदी एक काम क्या क्या बात कर रहे हो? ये जो गोदी मीडिया है ना, 56 इंच का सीना बताकर और ये बताकर आप देख लीजिएगा, डैमसोंग और डैमचोंग के अंदर चीन ने 20 किलोमीटर स्क्वायर फुट में कब्जा कर लिया है, कर लिया। और वो तो नहीं मीडिया वाले दिखाएंगे के लिए। यार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए गया और वहाँ पे उसका एक चेयरमैन जीता, वो खुद भाजपा की गोद में जाके बैठे। ये खुद आरएसएस की चड्डी पहने हुए अरविंद केजरीवाल है। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन। साहब का भाषण सुन के तो नहीं बोल रहे हैं सब चीजें? अरे क्या बात कर रहे हो? ओवैसी साहब का भाषण सुन के बोले कि अच्छा, अगर ओवैसी साहब का भाषण सुनेंगे तभी बोलेंगे क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना बोलेंगे? अच्छा, तो अब तो कल पढ़े लिखे हैं, तो केजरीवाल के दौर पे स्कूल खोल दिया उन्होंने इतना। अरे केजरीवाल, अच्छा अब से जो 70 साल 80 साल के अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे थे वो अपने स्कूल में पढ़े थे, उससे पहले पढ़े थे? आप जवाब दो मुझे, बताओ। वो भी तो किसी स्कूल से पढ़ गए होंगे, उससे पहले स्कूल नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं था। अभी स्कूल बनाया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने अपना आप को मजबूत कराया, केजरीवाल ने किसी को मजबूत नहीं करा। केजरीवाल ने गरीबों को और गरीब कर दिया और जो अमीर थे उनको भर दिया। उसने जो अरविंद केजरीवाल के जितने भी ये क्या नाम विधायक थे, इन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। आप बताइए, सेंट्रल और इनकी जो सरकार थी दिल्ली के अंदर, बताइए वक्फ बोर्ड पे इसने कानून के लिए क्यों नहीं तैयार करा? क्या बोल रहे हैं? कहना चाह रहा था, आपने एक सवाल किया था अभी केजरीवाल के ताल्लुक से। देखिए केजरीवाल जो शख्स है वो डबल स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी शख्स है ना। तो उसने ये क्या नाम है, हमारे हाजी ताहिर हुसैन साहब को विलंबित करके ये कोई अच्छा नहीं किया उस शख्स ने। इससे ना बैड मैसेज जाता है। मैं भी केजरीवाल साहब सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा उनके काम से प्रभावित था, मगर उन्होंने इस तरीके की जो दोहरी चाल चली है ना, ये एक मजलूम को फंसा करके जनाब अली उसको विलंबित किया गया, वो कुछ नहीं बोले, और दीगर मामले में कुछ नहीं बोलते हैं वो। हाँ, पता नहीं कौन सा ठर्रा पीकर मस्त हो जाते हैं। ये सुटेबल नहीं है, ये इट इज़ नॉट फेयर। ठर्रे की वजह से तो जेल में गए थे, दारू के घोटाले में तो जेल में गए थे, तो दारू पी कर ये करते हैं फिर। अच्छा आप बताइए, ताहिर हुसैन साहब को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, मनीष सिसोदिया कब को निकालेंगे? अपना पार्टी से कभी इस्तीफा दे के बाहर आ रहे हो उससे, आम आदमी से? अगर अपराधी बताते हैं ताहिर हुसैन साहब, लोग इस तरह वहाँ रह सकते हैं ना? हाँ, तो फिर वो खुद बेईमान है जिन्होंने शराब का घोटाला करके जेल में गए थे। बताइए मनीष सिसोदिया कौन सा ईमानदार है? संजय सिंह कौन सा ईमानदार है? बताइए, उनको क्यों निलंबित किया गया है? उनको कौन? वे खुद, उनकी खुद की पार्टी अपने आप को मजबूत कर रहे। जनता को कभी उन्होंने मजबूत करने की नहीं तो कोशिश करी और नहीं वे जनता को मजबूत करने के। वे खुद वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। सुनाई आप देखिए, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, पूरे भारत में चुनाव लड़ा। अरे वोट काटने के लिए कांग्रेस आ गई, वोट काटने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गया। हमारी सीट आप एक काम करिएगा, ये जितने दलाल खड़े कर रखे हैं ना, इनको बिठाइए और एक तरफा एमआईएम की भाजपा से टक्कर है। एक सरकार कैसे बनाइएगा 2 सीटों से भाई? सरकार फिलहाल सरकार बनाने की बात नहीं है, फिलहाल हिस्सेदारी की बात है। हाँ, आप बताइए, अगर सरकार नहीं बना सकते थे तो बताइए क्या नाम तेजस्वी यादव, तेजस्वी और नीतीश कुमार, बताइए सत्ता में किस तरह बैठ गया जाके? अपने हक अधिकार के लिए अपना आप को मजबूत करा उन्होंने, अपने समाज को मजबूत करा। आज इंडिया के उसके एनडीए गठबंधन के साथ सरकार में है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों विधायक जीत के जाएंगे और सत्ता में आएंगे, आप देख लेना। इंशाअल्लाह।